जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग 12 सितंबर 2023 श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन बनने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 12 सितंबर 2023 कृष्ण भगवान की छठी के दिन ताले और चाबी से जुड़ा ये सटीक और असरदार उपाय को एक बार आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि उसी समय से आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से होने लग जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 12 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन कृष्ण छठी के पावन दिन के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन भगवान कृष्ण को घर की चाबी सौंपी जाने का रिवाज है, और अगर आप इस दिन ताले और चाबी से जुड़ा ये कार्य और उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे। आखिर कौन से है वह कार्य और उपाय जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूले। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ताले चाबी को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। बस आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, और जो लोग यह नियम नहीं अपनाते वे अक्सर दुखी और परेशान रहते हैं। उनके घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, और वह और निर्धन हो जाते हैं। दोस्तों, ताला चाबी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ताला प्रश्न है तो चाबी इसका उत्तर, और वास्तु में भी इसे बड़ा महत्व दिया गया है। दोस्तों, बहुत से घरों में लोग चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ताले को राहु का कारक माना जाता है तो चाबी का प्रतीक होती है। बुध को हम बुद्धि के देवता मानते हैं, वे धन के भी देवता है। गणेश जी उनके स्वामी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार चांदी का ताला अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं, तो दरवाजा कौन सी दिशा में है उसके अनुसार हम बताएंगे कि कौन सा ताला लगाना शुभ परिणाम देगा। और ध्यान रहे, आप घर में रहे या ना रहे, लेकिन उस घर में ताला जरूर लगा के रखना चाहिए। भले ही वह कुंडी की जगह ना लगाएं, कुंडी खुली रखकर लगाएं, उसकी चाबी अपने पास रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा होता है, कुलक्ष्मी उस ताले को देखकर वापस चली जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। प्राचीन समय से ऐसी प्रथा चली आ रही है। उस समय ताला अलग प्रकार का होता था, लेकिन उससे घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा माना जाता था। दोस्तों, पूर्व दिशा को सूर्य का स्थान कहा जाता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार इसी दिशा में है तो तांबे का ताला लगाना शुभ होगा। ऐसा करने से घर की सुरक्षा बढ़ जाती है, घर में चोरी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, घर परिवार पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। ज्योतिष में पश्चिम दिशा को शनि का स्थान माना गया है। इस दिशा में हमेशा लोहे के भारी ताले ही लगाने चाहिए। जो ताला आप लगा रहे हैं उसका रंग काला होना चाहिए। ऐसा ताला लगाने से चोरी का खतरा टल जाता है, और साथ ही घर में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इस दिशा में भूलकर भी तांबे का ताला ना लगाए, उसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार उत्तर दिशा में पीतल का ताला लगाना उत्तम माना जाता है, इससे घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस दिशा में लगे धातु के ताले का रंग सुनहरा होना चाहिए। अगर आप पंच धातु से बना ताला दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और घर की सुख शांति भी बरकरार रहेगी। दोस्तों, ताला चाबी से एक खास उपाय आप कर सकते हैं जो आपकी किस्मत के द्वार खोल देगा। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन एक स्टील का ताला खरीद कर लाए। ताला खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ताला पहले से बंद हो। उस ताले को खरीदकर बिना खोले घर ले आए।
फिर शुक्रवार की रात उस कमरे में रख दें जिस कमरे में आप सोते हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार की सुबह उठकर सभी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद किसी नजदीकी मंदिर में जाकर ताले की पूजा करें। सूर्योदय से पहले गए तो अति उत्तम मंदिर के द्वार पर इसे छोड़कर आ जाए। इस ताले की चाबी को साथ में ही रखना है। माना जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर उस बंद ताले को खोलता है तो इससे आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। यह अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। यह प्रयोग कभी विफल नहीं होता। शीघ्र और उचित परिणाम इससे मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, आप उचित प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपकी उन्नति रुक गई है, सफलता कोसों दूर नजर आती है, तो आप एक चांदी की चाबी बनवाएं। शुक्रवार के दिन इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दे। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करें। कमल गट्टे की माला पर झपते हैं तो अति उत्तम। फिर इस चाबी को शुक्रवार के दिन ही अपने गले में लाल धागे में धारण करें। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। किस्मत आपका साथ देने लगेगी। उन्नति में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये उपाय महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। चांदी की जगह सोने की चाबी धारण करते हैं तो अति उत्तम आप अपने सामर्थ्य अनुसार चांदी या फिर सोने की चाबी धारण करें। अब ताला लगाने के बाद किस जगह चाबी को रखना चाहिए, तो दोस्तों घर में उत्तर दिशा में चाबी रखना सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है, या फिर आप पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं। इसे भी शुभकारी माना जाता है। लेकिन अगर आप चाबी मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के पास रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ कारक होगा। ऐसे में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हम घर की रक्षा की बागडोर आपको सौंप रहे हैं, आप जिम्मेदारी लेकर हमें उपकृत करें। इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। आपकी बहन अलक्ष्मी को घर में आने से रोक ले। सुख समृद्धि से हमारा घर नहर दें, लेकिन यहाँ केवल तिजोरी या अलमारी की चाबी ही रखें और हमेशा स्वच्छ हाथों से ही इसे उठाएं या रखें। पूजा करने वाला स्थान घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। ऐसे में गंदी चाबी या गंदे हाथों से इन्हें उठाने से नकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न हो सकती है। तुलसी के पौधे के पास भी चाबी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा, अलक्ष्मी दरिद्रता कभी भी घर में नहीं आती। घर में अन्न धान्य की कभी कमी नहीं होती। चाबी को अपने गले में धारण करके भी रखा जा सकता है। चाबी के साथ में मां लक्ष्मी का लॉकेट या फिर श्री यंत्र पहनेंगे तो यह अति उत्तम लाभ देता है। चाबी के साथ महालक्ष्मी का श्री यंत्र जहां है, उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। कई जगहों पर चाबी का गुच्छा घर की महिलाएं अपने कमर से लटका कर रखती हैं। दोस्तों, घर में मौजूद चाबियां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर सकती है। तो जानते हैं घर में चाबियों को किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए। घर की चाबियां ऐसी जगह पर जहां हर किसी की नजर पड़ती है वहां रखना अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर पूरे परिवार की तरक्की और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है, इसलिए चाबियों को रसोई घर में भी रखना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चाबी को खाने की मेज कुर्सी या बच्चों के कमरे में रख देने से वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर कोई चाबी बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह धन हानि का कारण बन सकती है। जंग लगे या टूटे ताले और चाबियां घर में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। चाबी लकड़ी के स्टैंड पर कमरे के उत्तर या पूर्व कोने में रखना उत्तम होता है। इससे अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कृष्ण भगवान की छठी से जुड़ी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास थे। उनका एक बेटा था, रघुनंदन। कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभनदास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभनदास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभनदास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभनदास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और ढांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कृष्ण कृष्ण छठी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण छठी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसी के साथ दोस्तों, छठी पूजा के दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, कृष्ण जी की छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। पूजा के बाद इस बांसुरी को तिजोरी या पर्स में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके अलावा छठी के दिन राधा माधव को 56 भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रात 12 बजे दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्तों, इस दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही अभिषेक के समय शारदा तिलक में दिए उनके इस अष्टदशाक्षर मंत्र का जाप करें। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से आपके आर्थिक संकट जल्द ही दूर होने लगेंगे और धन लाभ के योग भी बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यश हो और धन की कभी कमी न हो, तो इसके लिए इस दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें, क्लीन कृष्णाय स्वाहा। इस दिन ऐसा करने से आपके जीवन में कभी यश की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। वही अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, तो कृष्ण जी की छठी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, श्रीं ह्रीं क्लीन कृष्णाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और जीवन में आपकी तरक्की होगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है
और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो कृष्ण जी की छठी के दिन शंख में जल भरकर बाल गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जाप करें, श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति और प्यार बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी को कृष्ण छठी की हार्दिक शुभकामनाएं।